हेलो स्टूडेंट्स। तो बच्चों एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन चल रहे थे उनको आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे पहुंच चुके थे हम, कल भी किया था हमने। इसका फर्स्ट पार्ट किया था, आज करेंगे इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट मतलब बी वाला क्वेश्चन। तो सेकंड सिक्स्थ का बी पार्ट, और ये दिया है कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज, ये दिया हुआ है ये वाला, इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू मोड ए माइनस मोड बी का होल मोड। ये हमें प्रूफ करना है। देखो बड़ा आसान सा सवाल है, इसमें भी हम एक ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉपर्टी का यूज करके इसको आसानी से कर लेंगे। देखो सबसे पहले मैं लेने जा रहा हूं ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मोड और उसका स्क्वायर। अब ये आ चुका है, अगर मैं इसको खोलूं यहां से तो ए के मोड का स्क्वायर प्लस बी के मोड का स्क्वायर प्लस 2a का मोड इंटू बी का मोड इंटू में कॉस थीटा, जहां थीटा क्या है, इन दोनों के बीच का एंगल। अब हमें एक बात पता है कि कॉस थीटा की जो वैल्यू होती है वो हमेशा -1 से या तो बड़ी होती है या फिर इक्वल होती है। ठीक है ना, कॉस थीटा की वैल्यू मतलब -1 से हमेशा बड़ी होगी और 1 से हमेशा छोटी होती है। 1 से छोटी लेकर हमने कल इसका फर्स्ट पार्ट सॉल्व किया था, आज इसका सेकंड पार्ट सॉल्व कर रहे हैं कॉस थीटा की वैल्यू -1 से बड़ी लेकर। देखो आपको ये बात पता होनी चाहिए बच्चों कि कॉस थीटा एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और उसकी वैल्यू 1 के और -1 के बीच में होती है। ठीक है, तो कल हमने जो सॉल्व किया था वो कॉस थीटा की वैल्यू 1 से छोटी लेकर किया था, और आज जो सॉल्व करेंगे वो हम कॉस थीटा की वैल्यू -1 से बड़ी लेकर करेंगे बच्चों। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, हम पहले ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब ये देखो ये तो ऊपर लिख ही दिया था, मैं एक काम करने जा रहा हूँ कि कॉस थीटा की वैल्यू -1 से बड़ी है, दोनों तरफ मैं इसमें मल्टीप्लाई करने जा रहा हूँ, मल्टीप्लाई बाई 2 मोड ए मोड बी से। अब दोनों तरफ किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बात इक्वल रहती है। तो मैं यहाँ पर इधर भी 2ab से मल्टीप्लाई करूंगा और इधर भी 2ab से मल्टीप्लाई करूंगा। अब ये हो गया 2 मोड ए मोड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू माइनस में 2 मोड ए मोड बी। अब यहां से आप एक काम कर सकते हो, इधर कॉस थीटा रह गया, एक मिनट थोड़ा सा गलत हो गया, जब हमने इधर से मल्टीप्लाई किया तो इधर बच्चों कॉस थीटा भी था, ये देखो यहाँ कॉस थीटा था ना, ये रहा, इसके इधर मल्टीप्लाई कर दिया हमने 2 मोड ए मोड बी के, और इधर भी कर दो -1 के साथ तो माइनस का 2 मोड ए मोड बी, ये हो गया आपके पास। अब एक काम करो, दोनों साइड इसमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को ऐड कर दो, तो मोड ए का स्क्वायर प्लस मोड बी का स्क्वायर, दोनों तरफ 2 मोड ए मोड बी कॉस थीटा और ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, ये बन जाएगा इधर मोड ए का स्क्वायर प्लस मोड बी का स्क्वायर माइनस का 2 मोड ए मोड बी। अगर आप इधर ध्यान से देख रहे हो तो इधर ये बन चुका है, इधर ये पूरा पोर्शन देखो, ये बन चुका है आपका। आप इसकी जगह पूरे की लिख सकते हो ए प्लस बी, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मोड और उसका स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, आप इस तरफ देखोगे तो ये बन चुका है आपका मोड ए माइनस मोड बी का होल स्क्वायर। ठीक है, अगर हम दोनों तरफ से स्क्वायर को हटा दे, स्क्वायर से स्क्वायर को काट दे, तो स्क्वायर की एक क्वालिटी होती है कि अगर स्क्वायर के अंदर x है, जैसे एक्स स्क्वायर है और उसका अंडर रूट कर दे, अंडर रूट कर रहे हो आप एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, ठीक है, एक्स स्क्वायर का जब अंडर रूट करते हो ना तो बाहर आएगा x, नहीं x नहीं आता, हमेशा मोड x आता है। तो इस हिसाब से तो सर अगर मान लीजिए हम मोड a प्लस बी का, मैं स्क्वायर को काटता नहीं तो कंफ्यूजन होगा आपको, मैं स्क्वायर को जू का तू लिखता हूँ, यहाँ भी स्क्वायर यहाँ भी स्क्वायर, मैं a प्लस बी का मोड, अब इधर का स्क्वायर इधर लेके जाता हूँ तो ये अंडर रूट में बन जाएगा और इधर हो जाएगा मोड a माइनस मोड b का होल स्क्वायर।
अब जब ये स्क्वायर एक्स स्क्वायर के अंदर से अंडर रूट लगा दिया एक्स स्क्वायर के ऊपर, तो मोड एक्स निकल के आता है। तो ऐसे ही ये पूरी क्वांटिटी अंडर रूट में से बाहर निकल के आएगी, तो ये आएगी a प्लस बी का मोड ग्रेटर देन और इक्वल्स टू मोड मोड a माइनस मोड b का होल मोड। इसके पूरे के ऊपर मोड लगा दिया हमने, ठीक है। और यही हमको बच्चों प्रूफ करना था, देख लो आप, यही हमको प्रूफ करना था कि a प्लस बी के मोड की वैल्यू बड़ी है, a का मोड माइनस b का मोड और पूरे का होल मोड, तो इससे ये बड़ी है, ये आपको प्रूफ करना था। तो ये इंपॉर्टेंट था, मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ये बात आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। तो इसको समझो कि किस तरह से मैंने इसको सवाल को किया है। अच्छा, आप इसको ज्योमेट्रिकली भी वैसे देख सकते हो, कल भी मैंने ज्योमेट्रिकली बताया था। और आप कुछ इसको इस तरह से कर सकते हैं कि किसी भी ट्राइंगल की जो थर्ड साइड होती है वो बाकी की दोनों साइड के डिफरेंस से हमेशा बड़ी होती है। मान लीजिए ये एक ट्राइंगल है, ठीक है, इसकी सबसे बड़ी साइड मुझे दिख रही है ए बी, और बाकी की दो छोटी छोटी बी और बी सी और सी है। तो आपको एक चीज याद होनी चाहिए, एक चीज पता होनी चाहिए कि अगर आप इसकी बात करेंगे, जो इसकी सबसे बड़ी साइड है ए बी, वो हमेशा बड़ी होगी इन दोनों के सम से, बाकी की दोनों ए सी प्लस बी सी से। इस प्रॉपर्टी का यूज करके कल हमने जो क्वेश्चन था पहला वाला पार्ट, ये वाला, इसको सॉल्व किया था बच्चों। अब इसकी एक और प्रॉपर्टी होती है कि कोई भी दो साइड्स का डिफरेंस जो होता है ना, वो तीसरी जो साइड होती है उसके, कोई भी साइड ले लो आप दो, तीसरी साइड हमेशा उससे बड़ी आएगी। तो मान लो मैं सबसे बड़ी साइड लूं ए बी और उसका सबसे छोटी साइड से डिफरेंस करूं ए सी, तो ए बी माइनस ए सी हमेशा, ए बी माइनस ए सी जो है वो हमेशा क्या आएगा, बड़ा आएगा तीसरी साइड बी सी से। कैसे? अरे इसको इधर ले आओ, इससे भी तो समझ सकते हो आप कि ए बी इधर ले आओ ए सी को, ए बी माइनस ए सी बड़ा होगा बी सी से, बी सी से। तो ये वाला पॉइंट लगा के आप इसे प्रूफ कर सकते हो, जो हमने आज कैलकुलेट किया, ये वाला पॉइंट लगा के ज्योमेट्रिकली जैसे मैंने कल किया उससे आप इसको कर सकते हो। तो आप, अगर आपने उसको वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो में देख के आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, आसानी से ये हो जाएगा बच्चों। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा, आसान सा था। चलिए